गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। कल हमने डिस्कस किए थे परसेंटेज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर कल हमने डिस्कस किया था परसेंटेज टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज, डिक्रीज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, लाइक दिस। सो हाउ टू फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज एंड एटसेट्रा। How to know about the increased percentage of any quantity? It is equal to increased value divided by total value, or you may say original value. Multiply by 100. This is known as increased percentage. Similarly, decreased percentage is equal to decrease in value divided by original value multiply by 100. For example, इनिशियली कोई हमारे पास 10 रुपीज थे एंड आफ्टर 50% 5 रुपीज इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 5 रुपीज वी गेट 15 रुपीज। सिंपल है, हमारे पास इनिशियली 10 रुपीज थे, हमने 5 रुपीज और में लिए, वी गेट 15 रुपीज। तो हमारे पास कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ? व्हाट इज इंक्रीज इन द 10 रुपीज टू 15 रुपीज? इंक्रीज कितना? 5 रुपीस का। इनिशियल अमाउंट कितना था? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 5 टू सा 10, 2 से कैंसिल किया तो 50। तो एक्चुअली में ये 50% इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? इट इज जस्ट 50% इंक्रीज इन द ओरिजिनल वैल्यू। सिमिलरली डिक्रीज की वैल्यू बात करें तो डिक्रीज भी ऐसे ही कैलकुलेट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। व्हाट इज दिस डिस्काउंट? समटाइम जब हम मार्केट में जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है या कुछ मार्केट प्राइस होता है, उस मार्क प्राइस के ऊपर सपोज करो 250 रुपीज है, शॉपकीपर हमें कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ रिबेट करता है, छूट देता है। दिस इज नॉन एज द डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट के बाद 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया सपोज कीजिए, फिर हमें जो कहते हैं कि आपके पास जो सेलिंग अमाउंट आएगा वो कितना होगा? सेलिंग प्राइस इट इज इक्वल टू market price minus discount. So you can say discount is what? Discount is actually जो mark price था minus selling price. So mark price minus selling price is known as discount. And what is discount percentage? Because discount is on market price, so discount percentage is equal to market price minus selling price upon market price and then multiply by 100%. So this will be the percentage of the discount. How to calculate? This formula will be used. आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने होंगे to calculate the discount and discount percentage. Okay. Next one, some important terminologies for profit and loss. Profit and loss. First one is CP. What is this CP? CP is the cost price of any product. SP, selling price. If and what is the profit? प्रॉफिट कब होगा? if
SP is more than CP. It means profit is equal to SP minus CP, and loss is equal to what? CP minus SP. Clear? So profit percent is equal to, now profit is always collected on CP, cost price. So formula will be SP minus CP upon CP multiply by 100. और ये मैं डायरेक्टली से कि प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%. सो सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या हो गया? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन, दिस इज व्हाट, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%. So you must know about these identities, formulas that will help you to calculate all the questions, all the problems. Okay? Now let us start question number 1. A man got 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000. Find his original salary. So let his original salary is equal to X rupees. Original salary was X rupees. Now according to question के अकॉर्डिंग क्या है? If the salary is increased by 10%, the salary is increased by 10%. Salary after increment of 10%. कितनी होगी? पहले X थी, अभी X से इंक्रीज हो गई है 10% मोर. So X प्लस X का 10%. So new salary will be X कॉमन ले लीजिए, 1 plus 10 upon 100. It is equal to 1 plus 110 upon 100. वैसे भी कभी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10% इंक्रीज वैल्यू आफ्टर X%. कोई भी X% के बाद अगर हमारी वैल्यू आती है 10%, 1%, 2% एंड ओरिजिनल वैल्यू इज वाज Y. सपोज कि जैसे 10% ही है और ओरिजिनल वैल्यू थी X, तो इसकी न्यू वैल्यू कितनी होगी? न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू वाज X. सो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि X इंटू 1 प्लस जितनी परसेंटेज बढ़ी है, या बोल सकते हैं 100 प्लस जितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है अपॉन 100. सो सिंपली है, जैसे ओरिजिनल वैल्यू है X, 10% इंक्रीज हुआ तो 100 प्लस 10 10x. अगर यहाँ पे हमारे पास R% इंक्रीज होता तो ये हो जाता है 100 प्लस R%. सो यू मे राइट these formulas to calculate the equations very fast. So here original value is equal to X. So X would be written here. X into 100 plus R, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, अपॉन 100. So similarly अगर हमारे यहाँ पर 10% इंक्रीज है, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है X, तो न्यू वैल्यू कितनी होगी? X into 100 plus 10, 110 divided by 100. So according to question, what will be the new salary? New salary is 1,54,000. So 110 upon 100 into X is equal to 1,54,000.
Now what is the value of the x? X is equal to 1,54,000. 100 यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 110, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली. 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44. So it is 1,40,000. It is 1,40,000 salary. Okay. Here 10 will be already given. So 1,40,000 rupees. Okay. Now come to the question number 2. Now question number 2. On Sunday, 845 people visit to the zoo. Went to the zoo. On the Monday, only 169 people went to the zoo. What is the decrease in the visiting zoo on Monday? Number of visitors on Sunday 845. Number of visitors on Monday is equal to 169. Now, so number of visitors decreased. On Monday is equal to 845 minus 169. So after subtracting, what we get? 676. Now number of visitors, so decrease percentage निकालेंगे, just decrease percentage is equal to 676. ओरिजिनल वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 845 मल्टीप्लाई बाय 100 देन परसेंटेज. दिस इज द आंसर. नाउ इसे सिंपलीफाई कीजिए. 5 से कैंसिल आउट, 169 4 से कैंसिल है. दिस इज 76. So it is equal to 80%. It is equal to 80% decrease in the visitors on Monday. Okay. Now come to next question. Next question number 3rd. A shopkeeper buy 80 articles for rupees 2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of an article. So एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमें बताना है. 80 आर्टिकल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है. So here CP cost price of 80 articles 2,400 rupees. Selling price of one article is equal to 2,400 divided by 80. 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 to 30 आंसर. So 30 rupees. कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का है 30 रुपीज. नाउ द प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट हमारे पास ये बने, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 16%. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16%. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सो आप यहां पर एक फॉर्मूला और याद रखना है. जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, then we have to use the formula. Remember,
SP is equal to 100 plus profit percentage divided by 100 and then multiply by CP. Write these formulas and remember always where to use. SP when loss percentage is given, divided by 100, multiply by CP. It's simple. Similarly, if SP is given and profit or loss is also given, then CP is equal to what? CP is equal to 100 multiplied by SP divided by these two quantities, 100 plus प्रॉफिट परसेंटेज हट जाएगा, वैसे जो प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू होगी हमें वो लेनी है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 16 है तो मैं 100 प्लस 16 लिखना है मुझे. ओके, एंड द नेक्स्ट वन CP व्हेन द लॉस परसेंट एंड SP इज गिवन 100 माइनस लॉस परसेंट. आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. जो हमने आइडेंटिटी यूज की है इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी. कौन सी आइडेंटिटी होगी इसमें? प्रॉफिट परसेंट है तो दिस वन, फर्स्ट वन. सो हियर इज 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100 इनटू CP यानी कि 30. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 116 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30. 0 से 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए upon 10. So amount is 34 rupees 80 paisa. It will be the SP, selling price of each article. One more similar question is there. Question number 4. Here the cost of an article was 15,500. So CP कितना हो गया? 15,500. Rupees 450 was spent on its repair. It's a repair. So it would be 450 should be added into the given CP. So total CP will be equal to 15,950 rupees. Now he sold this article for a profit percentage 15%. Profit of 15%. What is the selling price of the article? So now we have to calculate SP. Selling price formula हमारे पास वही है 100 plus 15 upon 100 multiply by CP. So what would be? इसको कैलकुलेट करते हैं. 100 plus 15, 115 divided by 100 multiply by CP. And what is the CP? 15,950. 10 से 0 cancel. Now multiply these and you can divide by 10. Its multiplication value will be So this is your multiplication. So collected value will be 183,425 divided by 10. So required SP is equal to 18,342.50 rupees. So now you can calculate very easily. Now come to the next question. Now question number 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. दोनों की CP कितनी है? 8,000. So total CP कितना हो गया? So total CP is equal to total CP is equal to 8,000 plus 8,000 16,000 rupees. Now the shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit of 8% on TV. Profit loss of 4%. So SP of VCR कितना हो गया? SP of VCR is equal to
इसका सीपी कितना था 8000 इंटू 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, एसपी आ जाएगा वीसीआर का। नाउ एसपी ऑफ टीवी, टीवी उस पर प्रॉफिट हुआ है हमें, वी गॉट अ प्रॉफिट 8000 इंटू 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ है 8%, सॉरी 8% प्रॉफिट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द बोथ द वैल्यू एंड देन फाइंड टोटल एसपी। लेट अस कैलकुलेट इट। इट इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल। 8000 मल्टीप्लाई बाय 108 divided by 100, 20 से 20 cancel. Now we have to just multiply it. 0, 8 6 are 48, 8 9 are 72, and 4 76. Next इसे भी 8 से multiply कर दीजिए 0, 8 8 are 64, 8 1 are 8 rupees. तो दोनों का हमारे पास एसपी आ गया। सो टोटल एसपी कितना हुआ प्रोडक्ट का कंप्लीट is equal to total SP of complete is equal to 7680 plus 8640. Now add them 0, 8 and 4 12, 6 and 6 12 and 1 13, 8 and 8 16. So 16,320 पर हमारा टोटल कितना था 16,000. So we made a profit. So प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे गेन और प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. सो इट इज इक्वल टू 16,320 माइनस 16,000, वी गेट 320 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ 320 रुपीज. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? वी आल्सो हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज. सो 320 डिवाइडेड बाय total CP 16,000 multiply by 100. 20 से 20 cancel. 13 2 जा 16 2 जा 32. So 2%. Overall we made a profit of 2% only. So it is very easy to calculate. प्रोसीजर क्या है, टोटल CP निकाला, टोटल SP के लिए दोनों का SP अलग अलग निकाला, फिर कैलकुलेट किया टोटल SP, देन प्रॉफिट देगा टोटल SP माइनस टोटल CP, प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द ऑल द आइटम्स. व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड 1450 and 2 shirts marked 850 each. एक शॉप के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, 10% डिस्काउंट, जो भी आइटम उसके ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर हमने एक पेयर ऑफ जीन्स 1400 रुपये में ली है, 1450 रुपये में, और 2 शर्ट्स 850 के हिसाब से 2 शर्ट हमने ली है 850 के हिसाब से, तो हमें टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, व्हाट अमाउंट वी हैव टू पे. सो लुक एट द सॉल्यूशन हियर. टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल मार्क प्राइस देखिए, मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 1450 रुपीज. Marked price of 2 shirts एक शर्ट का कॉस्ट है 850, तो 2 शर्ट का कॉस्ट हो गया 1700 रुपीज. सो टोटल MRP कितना हो गया, परचेज करने के बाद टोटल मार्केट प्राइस कितना हो गया 1450 प्लस 1700, दोनों का ऐड कर दीजिए. 3,150 rupees. Now what is the discount? Discount is 10%.
डिस्काउंट परसेंटेज इज 10%. सो व्हाट अमाउंट ही हैज टू पे, तो डिस्काउंट कितना हो गया, पहले डिस्काउंट का काउंट कर लीजिए. डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल एमआरपी का 10%. सो एमआरपी हमारे पास है दिस अमाउंट, इसका 10%. सो इसको कैलकुलेट करेंगे 0 से 10 से 10 315 रुपीज. सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दैट वी हैव टू पे टू द शॉपकीपर. कस्टमर हैव टू पे टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू 3150 minus 315. So it is equal to 2835 rupees. So okay, इसमें हमने टोटल मार्क प्राइस निकाला है, डिस्काउंट 10% कैलकुलेट किया, डिस्काउंट कितना है, फिर एसपी के लिए क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, वी गॉट द एसपी. ओके, question number 7. In the question number 7, a milkman sold his 2 buffaloes for the 20,000 each. It means दोनों के दोनों buffaloes का selling price है 20,000. One made a gain of 5% and other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. Okay, first of all we have to find their CPs. SP of each buffalo is equal to 20,000 rupees. Now profit of one buffalo, %5. So its a CP is equal to, CP का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज गिवन हो तो SP into 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट %. So SP is equal to 20,000 multiply by 100 divided by 100 plus 5, it becomes 105. Let us multiply it by 1 2 3 4 zeros, now it becomes 6 zeros divided by 105. On dividing, what we get, we will get 19,047.62 approximate value. Now for the second one, the loss of other buffalo is equal to 10%. So its CP is equal to, सेम फॉर्मूला है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, बिकॉज यहाँ पर लॉस परसेंटेज है, तो लॉस में क्या होता है माइनस. सो 20 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 90, व्हाट वी गेट 22,222.22. So overall total CP of both buffaloes will be equal to 19,047.62 plus 22,222.22. It is equal to 41,269.84. So what was the total SP? Total SP was 20,000 की 2 buffaloes थी, तो टोटल हो गया 40,000.
So what is the gain or loss? There is a gain. So gain of what? It's a loss, sorry. Loss and the profit. CP is more, SP is less. So it is loss of what? CP minus SP. Loss of 4,000, 40,000. That is equal to 1269.80 rupees. The loss of this amount on the overall. Okay, now come to the next question. Question number 8. Next, question number 8. The price of TV is 13,000. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod have to pay if he buys it. If he buys it. Now the CP is equal to what? 13,000. And tax, sale tax is equal to, सेल टैक्स क्या होता है जो गवर्नमेंट चार्ज लेती है, इसका सेल टैक्स इट इज इक्वल टू 12%. सो नाउ व्हाट इज द एसपी? अब एसपी क्या होगा? 7% इसके ऊपर लगेगा, इंक्रीमेंट होगा. सो व्हाट विल बी द प्राइस? सीपी, जितना सीपी था जस्ट लाइक प्रॉफिट की तरह इस पे ऐड कर दीजिए. सो 100 प्लस 12 अपॉन सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर 112 divided by 100, 2 zeros से 2 zeros, 13 2s are 26, 13 1s are 13 and 2 15, 13 1s are 13 and 14 0. So 14,560 rupees that Vinod have to pay to buy it. Okay, it is very easy question. Next, question number 9. In the question number 9, let one first question क्या given है? Anu bought a pair of skates at a sale where the discount was given equal to 20%. Okay, so 20% of the discount is given. So if he pays rupees 16,000, find the marked price. So it is the SP. Selling price is 16,000. And what is the discount is given? 20%. So there is a direct formula also, or you may calculate like this. Let market price is equal to X. So SP is equal to what? इसके ऊपर 20% discount. तो market price into 100 minus discount upon discount percentage upon 100, and it is equal to 16,000. Now calculate it. 100 minus 20, 80 upon 100 is equal to 16,000. So X is equal to what? 16,000 into 100 divided by 8. 80 नीचे आ जाएंगे, 100 ऊपर. So 0 से 0 cancel. 8 2s are 16. So it is equal to 20,000 rupees. तो स्केट्स के वैल्यू मार्क प्राइस कितना था उस पे? 20,000. Okay. And if you want to use the direct formula, then market price is always equal to SP into 100 divided by 100 plus profit or 100 minus loss. Similarly, 100 minus discount. यहाँ पे minus होता है, discount है. It is decreased some value, so it is equal to this formula. Market price is equal to SP into 100 upon 100 minus discount. Okay. Next, question number 10. I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price VAT was added, before the VAT was added. Before the VAT was added. Now how to solve this question?
here selling price of the article is 5400 rupees. VAT is equal to 8%. नाउ डिस्काउंट में हमारे डिक्रीज होता है, जैसे कि हमारा लॉस होता है सेलर के लिए, और वैट क्या होता है, ये इंक्रीज होता है कस्टमर के लिए, जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर लगता है. सो ये मार्क प्राइस कैसे होगा इसमें, जब वैट की बने तो मार्क प्राइस होगा हमारे पास P इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस वैट और एनी टाइप ऑफ टैक्स. अब वैट क्या होता है, वैट भी एक तरह से टैक्स ही है, वैल्यू एडेड टैक्स. जैसे हमारे पास अभी अभी सेल टैक्स आया था, उसी तरह से. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SP? 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8. सो वैट परसेंटेज यहाँ ऐड हो जाएगी. इट इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108. सो 54 वन सा 54 टू सा 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीज. सो एक्चुअल में जो मार्क प्राइस था वो 5000 रुपीज था. आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद करते रहने हैं, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10. एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग GST, और GST कितना है 18%. ये भी एक टैक्स ही है, ये भी ऐड होगा. सो व्हाट इज द प्राइस, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज इंक्लूडेड. सो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सेम है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1239 रुपीज एंड इट्स GST इज इक्वल टू 18%. So mark price should be equal to SP multiplied by 100 divided by 100 plus GST. So this is the formula. आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमें कहाँ पर किस तरह से यूज करना है. Multiply by 100 divided by 100 plus GST is equal to 18%. So it is equal to 1239 plus into 100 upon 118. So now it is even number, so it is cancelled out by 2. 59 50. if 59 से डिवाइड कीजिए, 59 1 59, 59 2 118 and after it 5 remains. 59 59 1 59, so 21 5 105. So actual amount was 1050 rupees. So now this exercise is complete. Solve this complete exercise in your fair notebook and try to learn all the formulas that are included in this complete chapter. Okay, thank you.